छतरपुर जिले के नौगांव थाना अंतर्गत बलात्कार की शिकार महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, महिला की हुई मौत। घटना नौगांव थाना क्षेत्र के बछौरा गांव की है, जहां पीड़ित कुशवाहा परिवार ने गांव के ही ब्रजेश रिछारिया के ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। पूरी घटना को पुलिस छुपाने में लगी है, इस प्रकार का आरोप भी पीड़ित परिवार ने लगाया है। पीड़ित परिवार ने थाने के सामने महिला का शव रखकर फरियादी के कथनों के आधार पर मर्ग कायम न करने का विरोध किया और प्रदर्शन किया। पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस पर अपने मन मुताबिक बयान लिखने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं थाना प्रभारी सतीश सिंह का कहना है कि उक्त मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फरियादी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। उक्त मामले में पुलिस के समझाने पर परिजन मृतका का शव लेकर लौट गए। DSB न्यूज के लिए धर्मेंद्र खटीक की रिपोर्ट। कब का मामला है, कब रिपोर्ट डाले आए? परसों आए थे सर। अब क्या हो गया, पूरा घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम मृत्यु हो गई महिला की। वासी राम कुशवाहा, कहाँ के निवासी? बनछोरा। क्या घटना हुई आपके? हम हार में थे, हमारी पत्नी घर थी। वो हमारे भाई देखने गांव मॉल चार्ज में लगाने के लिए गए तो देखा तो दोनों लोग अंदर थे, रेप कर रहा था वो। हमारे भाई ने पकड़ना उसको, आज विजय रिछारिया को पकड़ा है और लपट के भाग गया। फिर हम लोग ने मायके वाले को फोन लगाया है, ऐसी बात है। तो वो बोल रहे थे सुबह से रात हो गई, अभी सुबह से बात करेंगे और अभी देखे रहना। हम लोग देखे रहे, फैस होने गया है हम लोग, तो उसने व्यक्ति के कारण उसने जहर पी लिया। बनछोरा गांव से कैसा मामला सामने आया? ये अभी 2 दिन पहले जो है तुलसीदास कुशवाहा ने जो है थाने में रिपोर्ट कराई थी कि ग्राम बनछोरा के रहने वाले ब्रजेश रिछारिया जो है उनके घर में रात में घुस गए थे और इस बात पर से उनके यहाँ जो है विवाद हुआ था और विवाद के बाद जो है रिछारिया वहाँ से चला गया था। मारपीट भी हुई थी, जिस पर से तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। उस घटना से क्षुब्ध होकर जो है उनकी जो बहू है उन्होंने शायद जहर का सेवन कर लिया था, जिसका इलाज कराया जा रहा था। इलाज के दौरान उनकी झांसी में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद जो है इनके द्वारा जो है थाने पर सूचना दी गई है कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब आगे जैसा भी PM रिपोर्ट और मर्ग जांच में सामने रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई। किन धाराओं में मर्ग कायम किया? मर्ग तो CRPC की धारा पुरानी जो है 174 होती है और जो वर्तमान 156 BNS के माध्यम से कराई जाती है और अभी उसमें जांच के बाद जो है कार्रवाई होगी। फरियादियों का आरोप है कि जो बयान उन्होंने कथन दिए हैं उस आधार पर FIR दर्ज नहीं की गई है और सामान्य धाराएं जो उनके अंतर्गत ऐसी नहीं। उस समय जो उन्होंने बताया था कि ये हमारे घर में घुसा था, लेकिन चूंकि उनकी बहू जो है वो बोलने की स्थिति में नहीं थी और मेडिकल रिपोर्ट किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हो रही थी, इसलिए जो उस समय तत्कालीन परिस्थिति अनुसार जो कार्रवाई हुई है वो उचित हुई। फिलहाल अभी यहाँ पे थाने के सामने काफी भीड़ देखी जा रही महिलाओं और पुरुषों की, तो अभी क्या उसमें जो ग्रामीण और स्वजन है उनके कथन जो है वो नोट किए जा रहे हैं और कथन के बाद कार्रवाई। नाम है आपका? हमारा राम देवी है। कहाँ की निवासी? खिरी की। आज आप थाने किस लिए आए? इसलिए आए कि मेरी लड़की अकेली घर में थी हैं, उसकी मतलब जेठी बहन भी थी घर में, तो हार में रुक गई और मेरी छोटी नैन घर में थी, तो वो हार से घर चली गई, तो इसलिए वे खाना ना बनाने के लिए घर गई। ठीक है, और मेरे दोनों नंदेव हार में थी, तो उसने सोचा ये अकेली है, अकेले के कारण के लिए वो अंदर घुस के उसका रेप किया है। ठीक है, इसके बाद उसने रेप किया तो रात में किया है रेप, तो वो गया, तो ये गए हमारे बड़े वाले, तो ये गए तो इसने मतलब मोबाइल चार्ज में लगाने गए गांव, तो अंदर से पेंट मतलब चढ़ाते निकला, तो इनने उसको पकड़ा है। बाहर की गेट की मतलब कुंडी लगी थी अंदर से, तो जो दीवार लाग के गए हैं, तो इनने उसको पकड़ा तो वो कुंडी खोल के भाग गया। इसके बाद क्या हुआ, वो भाग गया, फिर इसके बाद वो घर गया, घर से फिर के आया, बोला बाहर निकलो, तो हम लोगों ने इन्हें हमारे पास फ़ोन लगाया, तो हम लोगों ने बोला कि अभी आप लोग बाहर न निकलियो, हम भी मजबूर में हैं, हम रात में नहीं आ पाएंगे, सुबह आएंगे। सुबह हम मौके पे नहीं पहुंच पाए, उसने लिया तो लज्जा के मारे जहर पी लिया। जहर पीने के किसने पी लिया? जहर मेरी छोटी ननद ने पी लिया। फिर वो आई तो हमने उससे बोला बिट्टी हमसे वो बात नहीं उसने करी। जहर पीने के बाद बोल रही मेरी छोटी बहन नंदे उसे कि मैंने जहर इसलिए पी लिया कि और उसने मेरी बेइज्जती करी।
इसलिए मुझे लज्जा के मारे मैंने जहर पी लिया है। अब मेरे पे बर्दाश्त नहीं होता। उसने इतना भयंकर जहर पिया कि वो बोल नहीं पाई। हम लोगों से कोई भी बात नहीं बोल पाई। हम लोग थाने आए तो थाने वालों ने रिपोर्ट नहीं ली। क्या बोले थाने वाले? क्या थाने वाले बोले कि मतलब तमाम मरीज मुँह बोलेगा इसलिए रिपोर्ट लेंगे। हमने बोला हमारा सीरियस केस है, वो नहीं बोल पाती है तो तुम रिपोर्ट लिखो, क्यों नहीं लिखते हो? तो बोला नहीं लिखेंगे। तो हम लोग सीधा छतरपुर आए। तो इसने क्या किया, वो पंडित ने ये किया कि उसने खुद गाड़ी करके, हम लोग गाड़ी के पास नहीं पहुंच पाए तो उसने गाड़ी करके उसने मिशन में कर दिया भर्ती। ठीक है, मिशन में कर दिया भर्ती। तो हम लोग सस मतलब मायके वाले हम मिशन में गए तो हम लोगों ने बोला मिशन में क्यों भर्ती किया, मतलब सरकारी में जाते वहाँ रिपोर्ट लिखती, इसके बाद हम ऊपर ले जाते। तो उसकी ज़्यादा सीरियस केस हुआ तो हम नहीं गए, फिर सरकारी लेके हम सीधे झांसी गए। झांसी में हमने चरणजीत हॉस्पिटल में इलाज कराया। वहाँ से उन्होंने बोला आपके साथ ये हुआ तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, दवाई नहीं आराम लगेगा, इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दो, इनका खतरा मामला ख़राब है। ठीक है, हमने किया है। इसके बाद कुछ मतलब हम लोग ख़त्म भी हो गई तो हमने कुछ नहीं बोला। हमने चौकी में भी यही बोला कि हमारे वहाँ पे रिपोर्ट क्यों नहीं लेती हैं, लेना चाहिए ना उन्हें, हमारा सीरियस केस है। हमने बताया वो लई नहीं है तो मतलब जो रिपोर्ट हमने उनसे बोला है वो नहीं लाई, उसने लड़ाई झगड़ा की रिपोर्ट लिख के दी और हमारे घर वाले हैं अनपढ़, उनने पढ़ी नहीं। तो मतलब ये क्यों लिखी है उनने रिपोर्ट? सही से जो मामला है वो लिखना चाहिए ना उन्हें, तो ये बात क्यों नहीं लिखी है उनने? हम ये चाहते हैं उसको सजा देना चाहिए। हमारा तो वो चली गई है लड़की। कब लिखाने आए आप? हाँ, उसी दिन सुबह रात में हुआ है, परसों सुबह आए हम, तो उनने रिपोर्ट नहीं लिखी है।